आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली से कोरोना के खिलाफ जंग की एक ऐसी बेमिसाल कहानी आई है जो भी सुनेगा दंग रह जाएगा। कॉलेज में पढ़ने वाले 3 नौजवान अब तक कोरोना की वजह से फंसे हुए 10 लाख लोगों को खाना खिला चुके हैं। इन लड़के लड़कियों ने बड़े होटल्स को कांटेक्ट किया और फिर उनको अपनी बात समझाई। जिन होटल्स और रेस्टोरेंट में आम आदमी का लंच डिनर पर जाना सपना होता है, अब वही बड़े बड़े होटल गरीबों के लिए कैसे फ्री में हेल्दी खाना पहुंचा रहे हैं, इसकी एक रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने। दिल्ली के जिन आलीशान होटलों में रसूखदार लोग खाना खाते थे, वहां अब गरीबों का लंच और डिनर बन रहा है। रेस्टोरेंट के दरवाजों पर ताला लगा है, लेकिन इनके किचन खुले हैं। ये जनकपुरी का बारकोज होटल है। यहाँ की हाइजीनिक किचन से गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को हेल्दी लंच सप्लाई किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और ये तस्वीर इस समय कई बड़े रेस्टोरेंट की है। हम इस समय जनकपुरी के बारकोज में हैं, जहां पर खाना तैयार हो रहा है और खाना तैयार किया भी बिल्कुल न्यूट्रिशन के साथ, और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि एक ही खाना रिपीट बार बार ना हो। इस होटल की जनकपुरी ब्रांच में रोज 2500 लोगों का खाना तैयार होता है। दिल्ली के सारे ब्रांच मिलाकर अब तक ये होटल ग्रुप 3 लाख लोगों तक स्वादिष्ट खाना पहुंचा चुका है। या हर रोज हम अलग अलग तैयारी करते हैं और ये हम देखते हैं कि कोई भी चीज हमारा यहाँ से जो जाता है एकदम न्यूट्रिशियस, पौष्टिक हो, न्यूट्रिशियस हो, हाइजीनिक हो। ये ना तो कोई सरकारी योजना है, ना ही किसी एनजीओ का मिशन। एक मुहिम शुरू हुई और बड़े बड़े होटलों ने गरीबों के लिए अपने किचन खोल दिए ताकि लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे। हम तकरीबन अंदाजन 3 लाख से ऊपर लोगों को अब तक खाना मुहैया करा चुके हैं। हमारी और एनजीओ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर नहीं जाते, हम उनको खाना देते हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे लिए। अब चलिए दिल्ली के महिपालपुर। यहाँ का 4 पॉइंट शेरेटन मोटल पिछले 3 दिन से तकरीबन 1.5 लाख लोगों तक खाना पहुंचा चुका है। गरीबों को फूड पैकेट सप्लाई करने के साथ साथ इस होटल ने 150 से ज्यादा डॉक्टर और नर्सेज के लिए अपने रूम खोल दिए हैं। पिछले 1 महीने में इस जगह से करीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को राहत पहुंची है। अभी भी खाना तैयार हो रहा है और ये खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग जगहों पर। कोरोना वायरस की वजह से पूरा का पूरा एक तरह से लोकल ट्रांसपोर्ट सस्पेंड हो गया, सारे के सारे ईटिंग जॉइंट्स वगैरह सब बंद हो गया। लोगों को कोई लोगों का कमाई का जरिया तो बचा नहीं था और काफी लोग दिल्ली में अटक गए थे, बाहर जा नहीं पाए। उन लोगों को कुछ ना कुछ जरिया चाहिए था, खाना चाहिए था अपने लिए, शेल्टर चाहिए था अपनी फैमिली के लिए। तो हम लोगों को लगा कि इस टाइम इन लोगों की हेल्प करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग आगे आए। अब ऑनलाइन डिलीवरी के लिए मशहूर मुनिरका के इस होटल से जरूरतमंदों के लिए लंच डिनर की डिलीवरी की जा रही है। रोज 2500 लोगों का खाना तैयार होता है और शुद्धता के साथ पौष्टिकता का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो रिक्शा पुलर, ऑटो रिक्शा पुलर्स हैं, जो अकेले हैं, यहाँ पे काम करते हैं, उनका जो डेली वेज में सर्वाइवल है। तो हम कोशिश करते हैं कम से कम उनको हम एक वक्त का खाना प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पैक्ड खाने को दिल्ली के उन इलाकों में बांटा जाता है जहां मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। फूड पैकेट के साथ साथ बच्चों को बिस्किट भी दिए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ दिल्ली के 20 इलाकों की पहचान की गई है जहां फूड पैकेट बांटे जाते हैं। बेबस, लाचार और मजबूर मजदूरों की मदद के लिए 3 नौजवानों ने एक प्लान बनाया और दिल्ली के भूखे गरीबों के भोजन का इंतजाम कर डाला। मदद की ये पूरी योजना बनाई अमन, आदित्य और आइसिस ने। इन्होंने अपना लैपटॉप, कंप्यूटर बेच डाला और गरीबों के भोजन का इंतजाम करना शुरू कर दिया। मदद कैसी भी चाहिए, एक हेल्पलाइन नंबर के जरिए मुहैया करा दी जाती है। किसी भी चीज से रिलेटेड, मेडिकल हेल्प, फूड या फिर और भी कोई अन्य हेल्प है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की। मैंने अपना गिटार भेजा और अमन ने अपना लैपटॉप भेजा। मेयो कॉलेज के पूर्व छात्रों ने यह मिशन शुरू किया। पड़ोसी आगे आए, घर वालों और रिश्तेदारों ने साथ दिया। कई होटलों ने हेल्प की। मदद की चेन बड़ी बनती गई और समाज सेवा की गाड़ी तेजी से दौड़ पड़ी।
तब मैंने अपनी मॉम और अपने दोस्तों के साथ हमने अब राशन इकट्ठा करना शुरू किया और अपने कॉलोनी के गार्बेज कलेक्टर्स को बांटने लगे। ये मुहिम शुरू करने वालों में से एक आइसिस ने अपने डिफेंस कॉलोनी के घर को गोदाम बना दिया है, जहां मदद का सामान रखा जाता है। जहां भी जरूरत होती है वहां सामान सप्लाई कर दिया जाता है। मेयो कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन ने भी इन नौजवानों की मदद की। आज की डेट में हमने 3300 मील शुरू कर दिए हैं। फिर हमने सोचा उसके साथ हम और चीजें क्यों नहीं करते हैं, तो सैनिटरी नैपकिन्स और बिस्किट्स, सोप और मास्क भी शुरू करें। महज 1 महीने के अंदर 10 लाख जरूरतमंदों की मदद की जा चुकी है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। कोरोना के खिलाफ जंग में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, आम आदमी कैसे अपने दम पर आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं, इसकी एक अगली रिपोर्ट आपका दिल छू लेगी। आपने देश के कई शहरों से कोरोना वॉरियर्स पर हमले की खबरें देखी होंगी। अब देखिए अहमदाबाद के एक ऐसे मुस्लिम बिजनेसमैन की कहानी जिसने लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद होने के बाद फ्री में हॉस्पिटल को पीपीई किट सप्लाई करना शुरू कर दिया। वो अपने खर्च पर ये किट तैयार करते हैं और कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल बन गए हैं। अहमदाबाद कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। शहर के इस अस्पताल में सिर से पांव तक पीपीई किट में ढके डॉक्टर और नर्सेज मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं। जिंदगी बचानी भी है और अपनी जान की हिफाजत भी करनी है। इन पीपीई किट की कहानी सुनेंगे तो उन लोगों को सलाम करेंगे जो दिन रात इस किट को बनाने में लगे हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर फेंकते, उन्हें मारते पीटते हैं। मशीन पर मुस्लिम कारीगरों की उंगलियां चल रही हैं ताकि कोई डॉक्टर या नर्स कोरोना वायरस का शिकार न हो पाए। रमजान के इबादत के साथ अपने इंसानियत के लिए फर्ज की ये मिसाल देश याद रखेगा। रमजान के महीने को इस्लाम में सबसे पवित्र महीना माना गया है और इसमें ज़कात और फितरा यानी जो दान पुण्य है उसका बड़ा महत्व होता है। ये कहा जाता है कि जितना आप दान करते हैं उसका 70 गुना पुण्य आप कमाते हैं। और यहाँ पे गुलाम मोहम्मद और उनके कारीगर जो हैं, आप अंदाज़ा लगाइए ये कितना गुना पुण्य कमा रहे होंगे जो ये काम कर रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो इस वक्त अस्पतालों में हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, उनके लिए ये सारी जो पीपीई किट्स वगैरह हैं ये तैयार कर रहे हैं। सारी सच्चाई जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। पीपीई किट्स बनाने का ये काम एक तरह से बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। अस्पताल सिर्फ जरूरी सामान इन्हें पहुंचा रहा है और ये जीवन रक्षक किट्स किडनी का इलाज करने में एक्सपर्ट अस्पताल IKDRC को बिना किसी मेहनताने के मुहैया कराए जा रहे हैं। हमने उनको मटेरियल दिया, उन्होंने बनाना चालू किया और आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमने सप्लाई भी चालू कर दिया। हमारा उनका उतना ही डिमांड था कि हमें 2 टाइम का खाना चाहिए जो आप सप्लाई कर दो कैसे, क्योंकि खाने का इंतजाम नहीं हो सकता 80 आदमियों के लिए वहाँ। तो हम हॉस्पिटल ने उनको 2 टाइम खाना, सुबह नाश्ता, चाय पानी का सब बंदोबस्त कर दिया। उन्होंने विदाउट चार्ज लिए, कोई भी चार्ज किए बिना वो लोग पीपीई किट बना के हमें सप्लाई कर रहे हैं। देश सेवा की ये पूरी दास्तान क्या है, अब आप वो समझिए। ये अहमदाबाद में गुलाम मोहम्मद नाम के व्यापारी की गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। लॉकडाउन में काम ठप पड़ गया तो कारीगर खाली बैठ गए। इनको सैलरी तो देनी थी लेकिन काम नहीं था। फैक्ट्री के मालिक ने अस्पतालों से संपर्क किया और पीपीई किट्स बनाने का काम मिल गया। मैंने 2-4 जगह कांटेक्ट किया दोस्त यार से कि भाई अगर कोई ऐसी सेवा करने लायक है कहीं हो तो बताइए, मैं उनको फ्री ऑफ सेवा करके दूँ। जो भी मेरा जॉब वर्क है, जितना जो लगता है वो मैं करूँगा, खाली हमको सामान का जो भी है वो प्रोवाइड करें। तो इस तरह से 2-4 जगह बात किया, फिर डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ मेरा, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे सामान का व्यवस्था करके दिया पूरा। यूपी बिहार से रोजी रोटी की तलाश में गुजरात आए इन कारीगरों को सिलाई कढ़ाई का काम आता है, लेकिन संकट की इस घड़ी में इन्होंने नया काम सीख लिया है। दिन भर भूखे प्यासे रहकर रोजा रखते हैं, शाम के वक्त इफ्तार करते हैं और सुबह होते ही समाज सेवा के काम में लग जाते हैं। रमजान के इस पाक मौके पर दुआ के लिए उठने वाली ये हाथ अपनी खुशहाली के साथ साथ मेडिकल स्टाफ की सलामती की दुआ भी मांग रहे हैं। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।
लॉकडाउन में फंसी बेबस जनता तक भोजन पहुंचाने का इंतजाम देश के हर शहर में किया गया है, लेकिन बेंगलुरु में 100 नौजवान बाइक पर निकलते हैं और पूरे शहर में जरूरतमंदों को खाना बांटते हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर टी राघवन ने हंगर वॉरियर्स के साथ शहर के कुछ इलाकों का दौरा किया। ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर एक भूखे पेट तक खाना पहुंचाने वाली ये स्कीम कितनी कारगर है। सड़क पर दौड़ते ये बाइकर इस बात की गारंटी है कि शहर में कोई भूखा नहीं सो पाएगा। कोई बाइक पर सवार है, कोई स्कूटी लेकर तैयार है। गली गली डगर डगर हंगर वॉरियर्स घूमते हैं। जहां भी कोई खाने के इंतजार में खड़ा दिखता है, गाड़ी पर ब्रेक लगता है और भूखी जिंदगी को भोजन मिल जाता है। ऐसे छोटे छोटे शेड्स यहाँ पर हैं जहां पर लोग रहते हैं। उनके पास अप्रोच करने का भी कोई तरीका नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है। ऐसे लोगों तक खाना पहुंचे, ऐसे लोग भूखे ना रहें, इसके लिए हंगर वॉरियर्स को लॉन्च किया गया है। जैसे एक शख्स यहाँ पर सड़क पर जाते हुए दिख रहे हैं, देखिए इन्हें रोका गया है, खाने का पैकेट आपको दिया जा रहा है। ये ऐसे लोगों को बाइक राइडर्स, ये हंगर वॉरियर्स ढूंढते हैं और उन लोगों तक ये खाने का पैकेट पहुंच जाए, इस बात को तय करते हैं। रोजाना 100 हंगर वॉरियर्स सेंटर पर पहुंचते हैं, खाने के पैकेट अपने बैग में भरते हैं और 2 व्हीलर पर फूड पैकेट लेकर निकल जाते हैं। फिलहाल हंगर वॉरियर्स 8000 जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। अब ये टारगेट और बढ़ने वाला है। आज से हमने क्या किया है कि 100 बाइक्स पे लोगों को भेजा है, वॉलंटियर्स को, यही खाना लेके, ताकि घर तक पहुंचा सके उस खाने को। कर्नाटक सरकार ने ये योजना सिविल डिफेंस के साथ मिलकर लॉन्च की है। लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस ने मिलकर एक टीम तैयार की है। हमको ये पता चला, हम जितने भी खाना बांटा, कहीं ना कहीं लोग हैं उसको नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने एक आइडिया सोचा, सिविल डिफेंस का वार्डन्स के तरफ कहीं भी लोग हैं उसका जरूरत पड़ा, सिविल डिफेंस उसका खाना बांटेगा। सरकार की इस अनूठी पहल में समाज के कई संगठनों ने भी दिल खोलकर मदद की है। बेंगलुरु का ईटा सकल जैन संघ और अग्रवाल समाज खाने के सामान का इंतजाम कर रहा है। 8000 से 10000 खाना हम रोज कर रहे थे, बट अभी जैसा कि भाई डिमांड आ गया है, बहुत से लोगों ने बैकफुट ले लिया है, तो हमको लगा कि यहाँ बहुत जरूरत है। हम अग्रवाल समाज के थ्रू डेली का 40,000 पैकेट बनाकर वितरण कर रहे हैं। पूरे जिगनी, आनेकल और साउथ ऑफ बेंगलोर में हम लोग पिछले 21-22 दिन से सक्रिय हैं। हंगर वॉरियर्स का कॉन्सेप्ट कोरोना क्राइसिस के इस दौर में बेहद कारगर साबित हो रहा है। जिन गलियों और झुग्गियों तक राहत की खेप नहीं पहुंच पाती है, हंगर वॉरियर्स की बाइक उन इलाकों के लोगों की भी भूख मिटाने का काम कर रही है। ये अनोखी पहल उन दूसरे राज्यों में भी अपनाई जा सकती है जहां रोजी रोटी के अभाव में प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने राज्यों की तरफ कूच करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।